नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा आप सबको मेरे चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम मार्केट क्लोजिंग के दिन बेसिक जानकारी के रूप में यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो हमने कल देखा कंटिन्यूअस पैटर्न के सिमेट्रिकल ट्रायंगल, है ना। अभी हम चार्ट पैटर्न के बारे में यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न के जो दूसरे भाग होता है कंटिन्यूअस पैटर्न, है ना। पहला होता है रिवर्सल पैटर्न, दूसरा होता है कंटिन्यूअस पैटर्न। तो कंटिन्यूअस पैटर्न में कई प्रकार के पैटर्न्स होते हैं। तो हमने कल देखा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पहले भाग के रूप में, और हम आज देखेंगे फ्लैट पैटर्न के बारे में, है ना। फ्लैग पैटर्न मतलब एक झंडा, फ्लैग मतलब होता है झंडा, पैटर्न मतलब पैटर्न। अगर झंडे की तरह अगर पैटर्न बनता है तो उसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। ये कंटिन्यूस पैटर्न है, ये ऊपर की ओर भी बनता है, नीचे की ओर भी बनता है ना। तेजी में भी बनता है, मंदी में भी बनता है। तो उसके बारे में आज फ्लैग पैटर्न के बारे में अच्छे से जानेंगे। और जो मंदी में बनता है उसे इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ठीक उसका उल्टा, है ना, जो फ्लैग पैटर्न होता है उसके जस्ट उल्टा इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनता है, ये मंदी में बनता है। तो उसके बारे में आज पूरी तरह से जानकारी हम यहाँ पे लेंगे कि फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है और इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है और इसका क्या क्या कंडीशन रहता है। तो यहाँ पे अगर आप फ्लैग पैटर्न के बारे में जानेंगे तो फ्लैग पैटर्न जो है वो तेज़ी के ट्रेंड में बनता है ना। जब भी मार्केट वो तेज़ी में ट्रेंड होता है तब फ्लैग पैटर्न बनता है। तो फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, यहाँ पे इस प्रकार से क्या होता है, मार्केट एक फ्लैग पैटर्न बनाता है ना। तो ये होता है फ्लैग पैटर्न जब भी मार्केट तेज़ी में होता है। तो जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो हमें यहाँ पे एंट्री ले करके ये हमें इसका जो रेशियो है ना, उतना यहाँ पे हम ले सकते हैं टारगेट के रूप में, है ना। देखो, आपको एक ही जैसा सब चीज़ लगेगा, है ना, लेकिन इसमें बहुत भेद रहता है अलग अलग प्रकार का। तो आपको देखने को मिलेगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, ठीक इसी प्रकार से फ्लैग पैटर्न बनता है। और जो मैंने कल बताया था वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, वो अलग टाइप का बनता है ना। तो इसी प्रकार से अभी बेरिश रेक्टेंगल भी बनेगा, बुलिश रेक्टेंगल भी बनेगा, बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है ना। तो फ्लैग पैटर्न इसमें क्या होता है, जब भी मार्केट तेज़ी में होता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मार्केट जो है नीचे से, है ना, ऊपर जाता है। जब तेज़ी में होता है तो ये एक बनाने की कोशिश करता है झंडा की तरह, है ना। झंडा ऐसी होता है ना, ये क्या है, इसका स्तंभ है, ये इसका क्या है, ये इसका स्तंभ है, ये वाला। और ये क्या, झंडा है। तो जब भी मार्केट इस रेंज में रहता है तो वो फ्लैग बना रहा है ना, झंडा बना रहा है। और जब भी इसको मार्केट तोड़ देता है ऊपर की ओर तो मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए जब आता है तो ये हमारा एंट्री हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको उसमें चार्ट में अलग टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसमें अभ्यास समझ गए तो आपको वो चीज़ समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो ये जब ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो ये फ्लैग पैटर्न बनता है। ठीक इसके जस्ट उल्टा इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनता है ना। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, जब भी मार्केट मंदी में रहता है ना। मंदी में मतलब जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है, देखो ये मंदी में है ना। तो जब मार्केट मंदी में बनता है तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है, ऐसे। तो जब भी मार्केट ऐसे बनता है तो क्या है, जब वो नीचे ब्रेकडाउन दे देता है ना, तो जब वो रिट्रेस वापस जाता है तो ये हमारा एंट्री बन जाता है। और इसका जो है दायरा वो यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हैं, इतना तक, है ना। तो इस प्रकार से इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना बारीकी से आप समझ रहे हैं एक एक पैटर्न के बारे में, तो आपको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये किस में बनता है, ये मंदी में बनता है ना। ये किस में बनता है, मंदी में बनता है, और वो तेज़ी में बनता है। ये मंदी को कंटिन्यू रखने के लिए फ्लैग पैटर्न बनता है, और वो तेज़ी में
तेज़ी को कंटिन्यू रखने के लिए फ्लैग पैटर्न बनता है ना। ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है, वो फ्लैग पैटर्न है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये भाग आपको सीखना है कि फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, और आपको चार्ट में आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये फ्लैग पैटर्न है कि इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है या और कुछ पैटर्न है ना। तो आशा ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको मैं चार्ट में एक आधो उदाहरण से समझा देता हूँ कि फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है। तो चलिए चार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको लेकर के आ गया हूँ चार्ट में। ये है निफ्टी 50 का चार्ट 11 नवंबर का, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओपन है ना। तो यहाँ पे आपको फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको 2 पैटर्न दिख रहा है ना। पहला एक पैटर्न ये जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना, ये मैं कल की वीडियो में भी बताया था। और उसी पे एक पैटर्न बना है, वो है फ्लैग पैटर्न। देखो फ्लैग पैटर्न क्या होता है, इसका खासियत ये है कि जब भी मार्केट तेज़ी में, तो ये मार्केट क्या है, तेज़ी में है ना, अभी क्या है, तेज़ी में है। तो तेज़ी में जब होता है, तो जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर एक फ्लैग पैटर्न की तरह बनाता है, ऐसे देखो, ये क्या है, एक फ्लैग पैटर्न है ना, एक झंडे की तरह दिख रहा है, देखो ये। तो जब भी मार्केट ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये वाला, इससे ब्रेकआउट दे देता है, तो मार्केट क्या है, ऊपर चला जाता है ना। देखो मार्केट की ऊपर गया ना, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,346 तक मार्केट ऊपर गया है ना, 313 से। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। फ्लैग पैटर्न यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं, तेज़ी के ट्रेंड में भी बना है, और ये एंट्री भी आपको दिखा रहा है, एग्जिट भी आपको दिखा रहा है, और आप इसमें ट्रेड कर सकते थे। तो ठीक इसी प्रकार से इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी होता है। यहाँ पे आपको उदाहरण देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खोजना पड़ेगा, है ना। इसका जस्ट ही उल्टा होता है। कौन सा, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, है ना, वो मंदी के ट्रेंड में बनता है, और वो मंदी को कंटिन्यू करने के लिए बनता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे मैं बहुत खोजने की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना मित्रों, हर बार हर ही पैटर्न नहीं बनता है ना। ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपको सभी पैटर्न हर समय नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी आपको कुछ एक पैटर्न मिलता रहेगा, लेकिन आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई अगर आप कर लेंगे तो आपको ट्रेड लेने में आसानी होगा, है ना। देख लो आप, कभी भी आपको हर पैटर्न आपको बार बार दिखाई नहीं देगा। इन सब पैटर्नों को आपको याद रखना पड़ेगा, और आप इसको याद रखेंगे तभी आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, और कंफ्यूजन के कारण से आप गलत ट्रेड भी ले सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सभी पॉइंट को नोट करना चाहिए। आप एक किताब बनाइए, मैंने भी बनाया है ना। जिस समय मैं एनालिसिस करता था, जिस समय मैं चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी लेता था, तो उस समय मैं पूरी तरीके से इसको एक नोट डाउन करके रखा हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से आप भी रखिए, और जितना मैं नोट डाउन किया हूँ उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दूर खोजने पर भी मुझे इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न नहीं मिल पा रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो समझाना था आप समझ गए हैं, है ना। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ को, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ को आप नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको एनालिसिस में काम आए, है ना, आपको ट्रेड में काम आए, और आप इसमें गुमराह ना हो, है ना। क्योंकि क्या होता है, गलत जानकारी के कारण से लोग गुमराह हो जाते हैं और गलत ट्रेड कर लेते हैं और काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए आपको सही ट्रेड लेना है, और आप उसको नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको हमेशा काम आएगा। क्योंकि ये चीज़ अगर आप ट्रेड में हैं, मार्केट में हैं, तो ये चीज़ कभी ऐसा नहीं होगा कि ये काम नहीं आएगा, हमेशा काम आएगा, कोई ना कोई काम आता ही रहेगा, है ना। तो इसलिए आप इसको नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको कभी भी समझ में ना आए तो आप अपने कॉपी को
यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसको तुरंत रिवीजन कर सकते हैं, है ना। और मैं तो ये कहूँगा जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक नोट डाउन करके रखिए कि क्या इसमें से क्या नज़र आ रहा है मुझे, उसी आधार पे आप ट्रेड करिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है मित्रों। तो मैं यहाँ पे थोड़ा खोजने की कोशिश कर रहा हूँ फ्लैग पैटर्न, है ना। देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न देखने को हल्का सा मिल रहा है। मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ लगा के दिखाता हूँ, पथ। देखो मार्केट क्या है, डाउन साइड है ना। ये क्या है, डाउन साइड है। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक फ्लैग पैटर्न जो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न होता है ना। क्या होता है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न होता है। ये क्या है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये क्या है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है ना। ये क्या है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है ना। स्पष्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा पथ लगा देता हूँ। देखो ये मंदी है, ये एक फ्लैग पैटर्न है। जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद मार्केट गिर गया। देखो बहुत दूर खोजने के बाद मुझे नवंबर में मिला है ये, है ना। तो ये चीज़ आपको खोजने में मिलेगा, आप भी अपने चार्ट में खोजिए। सभी जो पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न है, जो चीज़ अभी तक मैं आपको बताया हूँ वो चीज़ आप चार्ट पैटर्न में खोजिए, मेहनत करिए, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये देखो ये चीज़ आपको कन्फर्मेशन मिला है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का। ये मंदी में रहता है और ये जो मंदी का ट्रेंड है उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए, है ना, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनता है। तो ठीक है मित्रों, ये जो वीडियो है वो आप बिल्कुल देखिए। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको शायद आपको एनालिसिस में दिक्कत हो सकता है, पैटर्न के बारे में दिक्कत हो सकता है। इसलिए मेरे सभी वीडियो को आप देखिए, एपिसोड के वीडियो को आप सबसे ज़्यादा देखिए, है ना। क्योंकि एपिसोड में क्या होता है, जो चार्ट का एनालिसिस आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूँ। ये सब चीज़ें तो एक अलग तरीका बेसिक जानकारी हो जाता है ना, लेकिन आपको एपिसोड वीडियो देखना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसी के साथ अभ्यास करते रहिए। ये चीज़ आप इसको कॉमन तरीके से रख रही है अपने पास, है ना, इसको समझिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन एपिसोड को आप देखना है, आपको एपिसोड देखना है, आपको चार्ट के साथ अभ्यास करना है, निफ्टी 50 के चार्ट खोल करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आपको उसी तरीके से आपको ट्रेड लेना है। आपका जो माइंड सेट है उसी प्रकार से आपको रखना है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और अन्य मित्रों तक वो वीडियो पहुँचे। तो ठीक है मित्रों, अगर कोई भी समस्या आपको लगता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए, और आपके कमेंट का मैं संतुष्टिजनक जवाब अवश्य दूंगा। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।